में तालियां बजा। और आगे का समय मैं बहन शालिनी को दूंगी कि परमेश्वर का पवित्र वचन वो हमारे बीच में बोए, जिससे कि हम शिक्षा पा सकें। जी भाभी, आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जैसा कि रात्रि के समय फोन आया था पास्टर साहब का, और आज की आराधना के साथ साथ वचन के लिए भी मुझे बोला गया, प्रभु की इच्छा पूरी हो। और आइए हम आज के मनन और चिंतन के लिए परमेश्वर के वचनों को निकालेंगे। अभी इन दिनों में हमारी घरेलू आराधना प्रारंभ है, और हमारा जो उद्देश्य पद है, मेरी तैयारी उसी पर थी। मैंने बोल चुका है, मैं वचन परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपने इस प्रार्थना समूह में भी परमेश्वर ने चाहा कि वो वचन यहाँ पर हम सीखने पाए। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 17वीं पद। ये कोई नया नहीं है, हम सब इसको जानते हैं, पुराना ही आयत है। मत्ती 4 का 17, जहाँ वचन लिखा है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। थैंक यू बेटा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी किया, जिस उद्देश्य से पिता ने पुत्र को संसार में भेजा कि यीशु के द्वारा प्रचार किया जाए और कहना आरंभ किया जाए। प्रचार करना और कहना, आज परमेश्वर पिता हम सबको भी इस संसार में भेजे हैं ताकि हम प्रचार करें, ताकि हम कहना प्रारंभ करें। हमारा जीवन जो है वो कहने, क्या कहते हैं, क्या प्रचार करते हैं, इस बात की ओर केंद्रित होना चाहिए। और यीशु ने प्रचार करना और ये कहना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रियो, मन फिराओ, इस उद्देश्य पद को अगर हम बचपन से ही, परमेश्वर पिता ने हमें, हमारे हाथ में पवित्र धर्मशास्त्र थमा दिया। हम एक अच्छे मसीह परिवार में पैदा हुए। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम जो एक अच्छे परिवार में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जन्म लिए हैं, मसीही घराना, मसीही घराना, हम कहते हैं कि हम मसीही घराने से हैं। हालेलुया, मसीही घराने से है। वचन में ही से ही हम बोलने पा रहे हैं। वचन से ही हम एक एक चीज आज सीखेंगे कि मन फिराव जो है वो, हम कहते तो है मन फिराव। क्या है मन फिराव? रोमियो 2 का 4 में हम कुछ कुछ अध्यायों को हम पढ़ते हुए समझने पाएंगे पवित्र धर्मशास्त्र में से। और रोमियो 2 के चौथे पद में हम पढ़ने पाएंगे, जहां वचन हमसे कहता है, रोमियो 2 का 4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हम मन फिराव सीखने के लिए इस संसारिक जीवन में जब हम बढ़ते जाते हैं, वचन पढ़ते हैं उद्देश्य पद की ओर, जब हम अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो वचन हमको सिखला रहा है कि किस कारण से हमारा मन फिराव आवश्यक है। हमारा जो कारण है वो ये है, परमेश्वर की कृपा। हम जब अगर मन फिरा रहे हैं तो पहले हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है, इसलिए हम मन को फिरा ले। हम पर परमेश्वर की कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है, उसकी दया हुई है। मैं कोरोना काल के बाद से जब जब मुझे वचन का मौका मिलता है, मैं गवाही देना, अपने जीवन से गीतों को गाना और कोरोना काल के शब्द को, उस वाक्य को, उस घटना को बोलना नहीं भूलती प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हम पर हुई, उसकी दया हम पर हुई। कितना भयानक मंजर था वो, कितना भयानक वो स्थिति थी, कितनी दर्दनाक। और आज हम जब याद करते हैं उस चीज को, हम कैसे भूलेंगे परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को।
तो क्यों ना हम मन फिराएं, क्योंकि वो क्या खतरनाक और क्या भयानक स्थिति थी। प्रतिदिन जब हम मोबाइल खोलते थे, प्रतिदिन हमारे जान पहचान के लोगों की खबर आती थी। और क्या समय था वो महामारी का, वो भी बाइबल की पूरी बात पूरी हुई प्रियो। मैं मतलब आप और मैं पैदाइशी ही यीशु मसीह को जान रहे हैं, बाइबल को परमेश्वर ने हमें थमा दिया। लेकिन जब कुछ ऐसी घटना हमारे जीवन में घटती है, उसके बाद से हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। हम मसीह थे, मैं भी बचपन से मसीही जीवन जीती रही, और लोग जानते थे, मेरी सखी सहेलियां जानती थी कि शालिनी यीशु मसीह को मानने वाली है, यीशु मसीह को मानने वाली है ना। हम यीशु मसीह को मानते, लोग इतना ही जानते हैं कि हम यीशु को हमारा जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, लोग जानते हैं। लेकिन क्या हमने दिखाया कि हमारा जो मन फिराव है उससे लोग जाने कि ये सचमुच यीशु मसीह को मानते हैं। और मन फिराव हमको परमेश्वर की जो कृपा है वो मन फिराव को सिखा रही है। आज का जो बहुत सुंदर वचन है, हम सब से बातचीत करने जा रहा है प्रियो, कि परमेश्वर की कृपा जो कोरोना काल के पहले से हो चुकी है, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा बरसा दिया, हम चुन लिए गए। आज हम जब यहाँ बैठे हैं ना, कई लोग 8 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। अभी भी ये जो गर्मी का समय है, बड़ी झपकी लगती, बहुत नींद आती। जब हम उठ के बैठते हैं ना, तो आंख में ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सो जाऊं तो बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वो नींद का सफर जो होता है बड़ा अच्छा सफर होता है। लेकिन हम उस सफर को छोड़ते हुए इस सफर में आए हैं, जो जीवन का सफर है, जो आत्मिक आनंद का सफर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सबको चुन चुन करके बिस्तर से उठा दिया है। हालेलुया। ऐसे ऐसे जन होंगे जो चुने भी गए होंगे, लेकिन सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर और, बड़ा अच्छा लग रहा है नींद में पड़े रहना, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। लेकिन परमेश्वर ने जब हमको चुना है, अपनी कृपा हम पर बरसाया है प्रियो, तो हम क्यों ना प्रतिदिन उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, ताकि लोग देखें कि सचमुच ये जीसस क्राइस्ट को पालन करते हैं, जीसस क्राइस्ट के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को सुन करके उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। हमारा जीवन जो है वो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, मनुष्य को नहीं। मनुष्य तो कहते हैं कि बड़े बड़े भोर के समय उठते हैं, 4 बजे से 5 बजे से, और आराधना करते हैं और मोबाइल में लोगों को खुश करते हैं। वो हमारा खुदा जानता है ना कि हम किसको प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। आइए हम वचनों को निकालेंगे और सीखेंगे। रोमियो 14 का 17 और 19 पद में हम पढ़ने पाएंगे। रोमियो 14 17 और 19 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। हमने अभी जो उद्देश्य पद हमने जो पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार के, उस लाइन में मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। अगर हम मन फिराते हैं तो देख, हम नीचे की लाइन की ओर जब हम बढ़ गए हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, तो परमेश्वर का राज्य, अभी हम थोड़ी देर के लिए मन फिराव से थोड़ा सा हटते हैं और नीचे की लाइन में चलते हैं, फिर से हम आएंगे मन फिराव में। अभी हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य, है क्या परमेश्वर का राज्य, क्या है? अभी अभी हमने पढ़े रोमियो 14 के 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। खाना पीना, जब हम कलीसियाओं में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं और घरेलू मीटिंग आराधना चलती है, बहुत अच्छा लगता है जब हम मीटिंग होने के बाद में सब अपने घरों में लोगों की चिंता करके कि लोग कहाँ घर जा करके खाना पीना बनाएंगे, इसलिए घर में ही हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। कभी हमारे चर्च भवन में भी खाने की व्यवस्था होती है। तो सांसारिक रूप से ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत लोग इस भोजन को आत्मिकता के लिए भी सोचते हैं कि हाँ हमको खाना मिलेगा। जैसे यीशु के पीछे भीड़ चली आती थी, बहुत सी भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो भोजन के लिए ही आते थे, अरे चलो वहां भोजन मिलता है, हमको संसारिक भोजन मिलता है।
कोई वचन की भूख और प्यास में बहुत कम लोग आते रहे होंगे, और बहुत ज्यादा लोग आते रहे होंगे जो संसारिक भोजन के लिए आते रहे होंगे, क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाले जब थे, परमेश्वर पिता ने यीशु के प्रचार के समय में व्यवस्थाओं को करते थे। परमेश्वर पिता लोगों की चिंता करते थे और भोजन की व्यवस्था होती थी। तो प्रियो, यहाँ लिखा गया है कि क्या आज हम आराधनालय में जाते हैं, क्या हम आज घरेलू मीटिंगों में जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खाने पीने की इच्छा से जाते हो? हम अपने आप को परखे, हो सकता है मैं भी हूँ उसमें से। मैं अपने आप को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि वचन लेके बैठी हूँ तो मैं ना हूँ इस लाइन में। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हम अच्छा अच्छा जन्मदिन में खा रहे हैं, सालगिरह में खा रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, बना रहे खा रहे हैं, लेकिन प्रियो वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। आज वो पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर रिसीव करें, क्योंकि वो जो मेल मिलाप की जो बात है वो केवल पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर मेल मिलाप आएगा, हम धर्म का पालन करते हैं, और वो आनंद यहाँ लिखा है, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और वो आनंद संसारिक नहीं होता प्रियो, जो हमको संसार में कई प्रकार की ठेस लगती है, चिंता होती है। वो आनंद परमेश्वर पिता हमको देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर लेते हैं। पवित्र आत्मा को हम संचालित होने के लिए अपने जीवन में रिसीव करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो आनंद है प्रियो, परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव को सिखाती है, और परमेश्वर पिता का ये आनंद हमको मन फिराव को सिखाता है। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद आ जाता है, वो मन फिरा लेता है, वो मन फिरा लेता है। आइए हम देखने पाएंगे एक और पद इसी के आगे में, पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10, 6 का 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये सारी बातें पहला कुरिन्थियों 6 के 9 में हमने पढ़ने पाए। प्रियो, क्या तुम नहीं जानते? प्रश्न है ये हमारे लिए, क्या तुम नहीं जानते? क्या हम जानते हैं? हम अपने आप से बोले कि क्या मैं नहीं जानती कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी लोग, धोखा न खाओ, वेश्यागामी, परिस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, इनमें से कहीं हम तो नहीं है। मसीह जीवन जीते हैं प्रियो, लेकिन बहुत से मसीहों को हमने देखा गाली देते हैं, गाली बक देते हैं, सामान्य समझते हैं वो, घर में बच्चों को भी बोल देते हैं, कुछ भी उठपटांग बात बोलते हैं। ये सारी जितनी बातें हैं पियक्कड़पना। और ईसाइयों को तो ज्यादातर लोग, यही अन्य जाति लोग इसी से जानते हैं कि हाँ ईसाई लोग तो पियक्कड़ होते हैं, पीते हैं। नाम तो ऐसे होते हैं बाइबल के, लेकिन हमारा जो छवि होती है वो होती है पियक्कड़पना। लोग हमें पियक्कड़ के नाम से जानते हैं, हमारे क्रिश्चियनिटी के लोगों को। कितनी बड़ी बात है कि आज वचन हमको सिखा रहा है, क्या तुम नहीं जानते? मन फिराओ, परमेश्वर की कृपा तुमको मन फिराओ को सिखाती है। क्या तुम नहीं जानते? वेश्यागामी, परिस्त्रीगामी, दूसरों की स्त्री, दूसरों के पुरुष पे नजर रखना, परमेश्वर पिता के वचन से ही हम सीख रहे हैं प्रियो। आज वचन हमको सिखा रहा है, न पियक्कड़ बने, न गाली देने वाले बने, न अंधेर करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों के लिए नहीं है। हम सीखते आए, हम सीखते आए, और हम कोरोना काल से बहुत ज्यादा सीखते आए। न रुपया, न धन दौलत, न रिश्तेदारी, कोई साथ नहीं देते। कौन साथ देता है? परमेश्वर की कृपा। इसलिए मन फिराए। क्या आज हम इन बातों में पाए जाते हैं? ये जो चीज, जितनी बातों को हमने पढ़ा अभी, वेश्यागामी, धोखा देना, चोरी करना, लोभ करना, किसी के घर का लोभ करना, घर बन गया दूसरों का तो बहुत सुंदर घर है रे, मैं भी वैसे ही बनाऊंगा। परमेश्वर की जो इच्छा होगी वैसा आपका घर बनेगा प्रियो।
दूसरों के घर को, दूसरों के धन दौलत को, दूसरों के बातों को देख करके ना सोचे कि मैं भी वैसा ही करूंगा। नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा होगी वो हमारे जीवन में भला होगा। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देना प्रारंभ करें। गाली देने वाले न बने, पियक्कड़ न बने, किसी के स्त्री किसी के पुरुष का लालच न करें, किसी के घर का लालच न करें। ये सारी बातें अगर हमारे अंदर है तो अभी भी हमको मन फिराने की आवश्यकता है प्रियो। क्योंकि हम हमारे दादा पूर्वजों के समय से हमने अपने, हम कहते हैं ना, दूसरों को बताते हैं कि हमने अपने दादा पूर्वजों के समय से अपने जीवते परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। अगर हमने ग्रहण किया है तो क्या परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव को दिखा रही है लोगों के सामने, कि अभी भी हम गाली ही दे रहे हैं, कि अभी भी हम पी रहे हैं, कि अभी भी हम ये सारी चीजों को कर रहे हैं, तो फिर कहां से हमने हमने मन फिराया प्रियो? कहां से मन फिराया? परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है कोरोना काल के बाद से, और सबसे पहले तो माता के गर्भ में रचे जाने से उसकी कृपा हम पर हुई है। तो उस कृपा को हम समझे और जाने कि परमेश्वर का राज्य अगर निकट है, तो परमेश्वर का राज्य हमको सिखाता है कि ये सारी बातों को त्यागो, तब तुम दिखने पाओगे कि तुमने मन फिरा लिया है, तुमने मन फिरा लिया। और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, अभी हमने पढ़े पहला कुरिन्थियों के ही अध्याय में, कि वो आनंद जो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, वो कोई हमको वो आनंद नहीं दे सकता। क्षण भर का आनंद मिलेगा हमको, क्षण भर का आनंद, टीवी देखने से, हंसी मजाक, कार्टून, तारक मेहता और बहुत सारे मोटू पतलू देख के क्षण भर का आनंद मिलता है, हम खूब हंसते हैं, क्षण भर का आनंद है प्रियो वो। उसके बाद में फिर हमको लगता है कि हम आनंदित नहीं है। लेकिन वचन हमको सिखाता है कि हमारा मन आनंदित है परमेश्वर की संगति में। आइए हम और पद को देखें कि हमारी पहचान क्या है। अगर हमने मन फिरा लिया है तो हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? कि एक मसीही, यीशु मसीह को मानने वाले, मसीही धर्म का पालन करने वाले कैसे पहचाने जाते हैं? आइए हम निकालेंगे दूसरा पत्रस। आप में से जो कोई निकाल सकता है पढ़े संगीता। दूसरा पत्रस और तीसरा अध्याय 17-18 पद को। दूसरा पत्रस 3:17-18। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहा कहा कई कहीं हाथ को न दो। 18 में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अगर हमने मन फिराव के योग्य फल लाया है, मन फिराव किया है, उन सारी गाली बकने की बातों को, उन सारी व्यभिचार की बातों को, उन सारी गंदी बातों को, चोरी, झूठ, लालच और पियक्कड़पना और परिस्त्रीगामी, पुरुषगामी, इन सारी बातों को अगर हमने बीते समय करते भी आए, तो हमने अगर छोड़ दिया है, तो वचन कहता है प्रियो, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। इन बातों को जानो, चौकस रहो। उसके ऊपर की एक पद को और पढ़ूंगी। 16 पद में लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हालेलुया। वचन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं पवित्र धर्म शास्त्र में जिनमें लोग समझते नहीं है और कुछ बातों को खींच तान के अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से अपने ही नाश का कारण बनते हैं। तो इन बातों के विषय में हमको चौकस रहने के लिए बोला जा रहा है प्रियो। चौकस रहना है हमको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कैसा चल रहे हैं, है ना। वचन हमको सिखलाता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना और क्या सीखना और कैसे चलना है। मन फिराव के योग्य अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं, हाँ वचन में लिखा तो गया है कि थोड़ा थोड़ा देह के सुधार के लिए थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। वचन में लिखा है, कहते हैं बहुत लोग कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वचन में लिखा है, दाखरस को सॉरी दाख जो है वो, दारू को, शराब को थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के अच्छाई के लिए, शरीर के उसके लिए दवा का रूप लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं थोड़ा थोड़ा ब्रांडी लिया करो ना। उसको वचन से मेल करके लोग कहते हैं, पियक्कड़ पने लोग वाले कहते हैं कि वचन में तो लिखा है ये चीज,
तो हमको करना है। देखिए प्रियो, वचन में अभी हमने पढ़ा कि कुछ अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान के अपने ही नाश का कारण बनते हैं। कहीं ये हमारे लिए भी तो नहीं है? वचन कहता है, कई लोग वचन को, एक और वचन आपके सामने बोलूंगी, पति पत्नी को कहा जाता है, पत्नी को, कि वो देह की तरह है, उससे प्रेम करो। पति से कहा जाता है कि पत्नी देह है तुम्हारी, देह के अनुसार प्रेम करो, अपने अपनी देह के समान प्रेम करो पत्नी को। तो एक वचन में ये भी लिखा, कहते हैं, मैंने बहुतों से सुना है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। तो कई लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं कि पत्नी को मारने कूटने कहा गया। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ वचन को कैसे लोग तोड़ मरोड़ करके कहते हैं, वचन को सही अर्थ में समझ के नहीं चलते। वचन थोड़ा थोड़ा सा पीने कहता है, कहते हैं, वचन कहता है कि हमको मारना है पति पत्नी को। ये कौन सी बात है? परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया कि हम किस पहचान में बढ़ रहे हैं, एक मसीही पहचान में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। अधर्मी लोगों के अनुसार न चले, जो अधर्मी पने की बात करते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रकट करते हैं और अपना वचन प्रचार करते हैं। प्रियो, कहीं हमारी स्थिरता खो ना जाए। वचन कह रहा है कि अगर तुम स्थिर हो गए हो तो इन सारे वचनों को बिना पढ़े, बिना आत्मिक बुद्धि से समझाना नहीं है हमको। आगे लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अगर हमने मन फिरा लिया है, जो हमने आज उद्देश्य पद को पढ़ा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। अगर हमने मन फिराया है तो 18वीं पद में हमने पढ़ा, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आज हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? आज हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम उस जीसस के पीछे चलते हैं। हमारे साथ अन्य जाति लोग उठते बैठते हैं। मैं अपने कार्य क्षेत्र में जाती उठती बैठती हूँ। लोगों को, मेरे साथ के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को मेरी जुबान से जानना चाहिए, मेरे व्यवहार से, मेरे बोलचाल से, मेरे खाने पीने से, मेरे उठने बैठने से, मेरे चरित्र से लोगों को जानना चाहिए, मेरे साथ के कर्मचारियों को, आपके साथ के कर्मचारियों को, कि हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम यीशु की पहचान में बढ़ते हैं। हालेलुया। ना कि पियक्कड़पन में। लोग लोग कहते हैं, बहुत से लोग, हाँ, ईसाई धर्म के लोग बहुत पीते हैं, पीते हैं। आज हमारी पहचान ये है, ये हमको लोग पियक्कड़ कहते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसा करते हैं हम। कहाँ हमने मन फिराया है? और मन फिराव जो है, परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव को सिखाती है। प्रियो, परमेश्वर की कृपा जब हम पे हुई है तो हमको मन फिराना अति आवश्यक है। मेरा कार्य क्षेत्र में जाना, मेरे रास्ते में आना जाना, मेरे बाजार में जाना, मेरे भीड़ में एकत्रित होना, मेले में चलना फिरना, एक बात को प्रकट करना चाहिए कि यीशु को मैं मानती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, हो सकता मैं भी हूँ उस समय, हो सकता आप भी हो। हमारे साथ में हमारे परिवार, रिश्ते, आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगे तो हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे कलीसिया के लोग होंगे जो इस बात को फॉलो करते हैं। आप में से अगर कोई करता होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वचन आज सिखा रहा है कि अगर हमने मन फिरा लिया तो हमको ये नहीं करना है। हमको आज वचन में हमने पढ़ा अभी पहला कुरिन्थियों में कि हमको न गाली देना है, न चोरी करना है, न झूठ बोलना है। 10 आज्ञा तो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रियो, लेकिन आज वचन हमको 10 आज्ञा के रूप में आज पहला कुरिन्थियों के इस पद में हमको सिखाया है, दूसरा पत्रस के पदों में हमको सिखाया है, मत्ती के पद में सिखा रहा है, आयत में सिखा रहा है कि हम यीशु के फॉलोवर हैं। आज हम फेसबुक में बहुत लोग को फॉलो करते हैं, फेसबुक में रिक्वेस्ट आता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, तो हम पहले चेक करते हैं कि वो कैसा है ना। मैं सूरज प्रेमानी जी को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि फेसबुक में पहले चेक करो कि वो किस श्रेणी का है, किस प्रकार का व्यक्ति है, उस पाथ में ही उसको फॉलो करो, उसके ही उसको दोस्ती करो। आज हम बहुत से लोगों से दोस्ती करते हैं, बहुत अच्छी सुंदर दिखने वाली स्त्री से, बहुत अच्छे सुंदर दिखने वाले पुरुष से, और कभी कभी तो कई लोग अपनी डीपी हीरो हीरोइन की लगा लेते हैं और हमको लग जाता है कि ये हीरो हीरोइन है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं प्रियो? हम देखने पाए हमारे जीवन में, हम देखने पाए बचपन, हमारे पूर्वजों के समय से लोग कहते थे कि पैर में, हाथ में काला धागा बांधो, अंगूठे में काला धागा बांधो, कमर में काला धागा बांधो, तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। ये यीशु को पालन करने वाली चीज है काला धागा बांधना? नहीं।
वचन कहता है जो डोरी 3 धागों में बटी होती है, पति पत्नी जब संबंध, जब उनका रिश्ता होता है, जब उनकी शादी होती है, तो तीसरी डोरी कौन होती है? परमेश्वर पिता। वो डोरी को लेकर के चले, काले धागे की डोरी को नहीं, राखी की डोरी को नहीं। राखी मनाते हैं हमारे प्रिय लोग, बहुत लोग, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरा भाई मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। वो भाई, वो पिता बैठा है हमारे साथ रक्षा करने के लिए। हमारा भाई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अन्य जातियों की तरह हम चाल चलन छोड़ दे, राखी मनाना छोड़ दे, होली मनाना छोड़ दे। अभी होली आएगी, लोग रंग गुलाल में लिपटे रहेंगे मसीही लोग, और हमारा उपवास का समय चलता है, हर साल उपवास का समय चलता है और होली आती है, और उपवास करते करते लोग, यीशु यीशु को मानने वाले लोग, ओहो, लाल पीले हरे नीले दिखते हैं और गले मिलते हुए कहते हैं भाई होली की बधाई हो। ये मसीह का जीवन नहीं है प्रियो। साफ कहना सीखिए। हमको कहना है कि नहीं, हम में नहीं चलता प्रियो, हम में नहीं चलता भाई, उसको बुरा भी ना लगे, हम कहें हम में नहीं चलती ये सब चीज। न राखी बांधना, न काला धागा बांधना, न ही होली खेलना। गले मिलो, प्यार से उससे गले मिलो और बोलो प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, वचन समझाए। मैं जहाँ किराए के कमरे में रहती थी, वहां पर मेरे आंटी लोग थे, और हमारे घर परिवार में बच्चों को लाके मिठाई में गले में पहना देते थे। बड़ा मन का सोचता था, लेकिन हमने अब सीख गए हैं मना करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को बुरा ना लगे। हमको हमको लगता है कि उसको बुरा ना लगे, इसलिए थोड़ा सा टीका लगवा ले, इसलिए उससे गले मिल ले। प्रियो, हम किसकी चिंता कर रहे हैं? मन फिराना है हमको, उसकी चिंता नहीं करना है उन लोगों की कि मनुष्य हमसे नाराज हो जाएंगे। नबूकदनेस्सर सद्रक मेशक अबेदनगो की घटना को याद करें। उन्होंने किसको प्रसन्न किया? राजा ने कहा कि प्रणाम करो, मूर्ति को प्रणाम करो। उन्होंने कहा नहीं, वो जीवता परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति रखता है, वो हमको बचाएगा। अपने प्रगटीकरण को दिखाया उन्होंने कि हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, और वो हमारे साथ खड़ा होगा। और यीशु चौथा उनके साथ खड़ा होकर उस आग के भट्टे में घूमता रहा। हालेलुया। जब हम बोलना सीखेंगे, अंगीकार करना सीखेंगे, निश्चय ही हमारे जीवनों में वो चीजें प्रारंभ होना प्रारंभ चालू हो जाएगी प्रियो, चालू हो जाएगी। उन्होंने उस राजा को प्रसन्न नहीं किया, आज हमको भी मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है। हमको लगता जरूर है कि हम इस संसार में निवास कर रहे हैं तो हमको करना है, नहीं प्रियो। वचन साफ कहता है कि अन्य जातियों की तरह ना बनो, अन्य जातियों की तरह न बनो। न काला धागा बांधो सुधार के लिए, पैर में दुखता है, कमर में दुखता है, छुटकारा पाएंगे, काला धागा बांधो। बहुत सारे लोग काले धागे के पीछे पड़े, भले ही हम लोग काला धागा दिखने के रूप से नहीं बांध रहे हो, हम बोलेंगे हाँ देखो मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे पैर में भी नहीं बांधती हूँ, लेकिन फिर भी हम अदृश्य रूप से काला धागे में बंधे हुए हैं प्रियो। हमारा जो काला धागा दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन कामों को करते हुए, हम बहुत लोग बोलेंगे ना, पीने खाने वाले लोग, गाली देने वाले लोग, बुराई करने पर, स्त्रीगामी और पुरुषगामी, ये सब गंदा काम करने वाले लोग कहेंगे नहीं मैं तो नहीं बांधता धागा, देखो मैं तो राखी नहीं मनाता। भाई तुम वो काम तो कर रहे हो जो काले धागे का काम है। गाली देना, क्षण भर में गाली देना, बच्चों को बुरा बोलना घर में, और अपने पड़ोसी को बुरा बोलना, पीना। दिमाग अच्छा नहीं है तो हम चले पीने के लिए, हमारा दिमाग अच्छा हो जाएगा। हम चले नशा करने के लिए, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें हमारे दिमाग को ना, हमको लगता है कि हम ठीक नहीं लग रहे हैं, हमारे घर परिवार में बड़ा टेंशन है, हमारी पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, बच्चे ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे ये बोल दिया, तो चले हम थोड़ा सा तंबाकू गड़ के हम खा लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो मन बड़ा अच्छा लगे। हमको कौन रहा है, हमको दुखी पने में कौन शांत कर रहा है? क्या हम बाइबल की ओर दौड़ते हैं दुखी पने में? क्या हम इसका नशा करते हैं? क्या हम ये रोटी को खाते हैं? इसको खाना है, इसको पीना है प्रियो। हमारी अस्थिरता दिखाता है ये वचन। हम यहाँ लिखा है कहीं हम अपनी इस स्थिरता को खोने तो नहीं जा रहे हैं। अभी हमने पढ़े दूसरा पत्रस के तीसरे अध्याय के हमने 17वें पद में पढ़े, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो।
हालेलुया। हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं प्रियो। एक बहुत अच्छा साधन प्रभु ने हमको मोबाइल का दे दिया है कि हम संगतियों में जुड़ते हैं और बहुत अन्य अन्य वक्ताओं के माध्यम से सीखने पाते हैं। मैंने जो आज वचन लिया वो वचन को हमने कई बार सुना है, कई लोगों से सुना है, सीखा है, लेकिन क्या हम सीखते और सुनते ही है कि उसे करते हैं प्रगटीकरण? हम बोलते जरूर है प्रगटीकरण करना है, लेकिन क्या हम करते हैं प्रगटीकरण? हमारे जीवनों में उस मन फिराव को दिखाना जरूरी है। हमारे जीवन में मन फिराव दिखना चाहिए कि हम किस पहचान में चल रहे हैं, यीशु की पहचान। अगर हम हमारा जिससे मन करता हम उसी से मिलते हैं, हमारा जिससे अच्छा है हम उसी से जाके जय मसीह की करते हैं। कभी मन का आया तो जय मसीह की, नहीं किया तो फिर जय मसीह की नहीं। ये कौन सी बात है? यीशु के पहचान वाले ये नहीं करते प्रियो। यीशु को फॉलोवर करने वाले लोग ये नहीं करते। हमको आज सिखा रहा है वचन, मन फिराओ। यहाँ लिखा भी पढ़े ना हमने, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अगर हम बोलते हैं कि हम बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं, किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? दुष्ट आत्मा की या फिर यीशु की पहचान में? दुष्ट आत्मा हमको सिखाता है ये सारी चीज करना। अरे उससे बात नहीं करना है, वो तो मेरे साथ ऐसा कर दी। यीशु ने क्रूस में से, अभी हम 7 वाणियों पे चर्चा करेंगे और कहेंगे यीशु ने क्रूस में से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम अभी मनन चिंतन करने वाले हैं अपनी कलीसियाओं में। हे पिता इन्हें क्षमा कर। बहुत कठिन है प्रियो क्षमा करना, बहुत कठिन है। अगर हम क्षमा कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, वो आनंद में भी अपने जीवन को बिताने पा रहे हैं, तो हमारी स्थिरता बनी रहनी चाहिए। हमारा कठिन पल आने पे हमारी स्थिरता बनी रहनी चाहिए। हमारे ओहो हालेलुया, आप खुदा बाप धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। गलतियों हम 4 पढ़ेंगे, 8 9 10 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गलतियों 4 का 8। पहले तो 8 तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया, थैंक यू संगीता। हमने पढ़े गलतियों 4 के 8 से, और गलतियों के विषय में पौलुस की चिंता, पौलुस जो है वो गलतियों के विषय में चिंता कर रहा है और समझा रहा है। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए प्रियो। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हम किसके दास थे? जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, दुष्ट आत्मा और शैतान के काम के दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। आगे लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया। जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। आज हम पहचान में वचन को पढ़े अभी हमने दूसरा पत्रस के अध्याय में, कि हमको यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके पहचान में बढ़ना है। और अभी हमने पढ़े गलतियों उसके 4थे अध्याय के 8वें पद में, 9वें पद में, कि जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। क्या हमने परमेश्वर को पहचाना है प्रियो? क्या हमने परमेश्वर को पहचाना है? परमेश्वर सिखा रहा है आज हमको क्या, कि हमको काला धागा बांधना, हमको राखी बांधना, हमको होली खेलना, हमको दारू पीना, हमको गाली बकना, हमको ये करना वो करना। क्या हमने पहचाना यीशु को? यहाँ लिखा है वचन में, जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। आज हम अगर परमेश्वर को पहचान रहे तो यीशु परमेश्वर भी हमको पहचानना जरूरी है। वो हमको पहचानता है कि मेरे बेटा बेटी क्या करते हैं, मैंने उनको चुना है, मैंने दुनिया की भीड़ में से उनको अलग किया है। आज परमेश्वर भी हमको पहचानता है, छोटे छोटे काम से, छोटे छोटे बातों से, किसका हम दिल दुखाते हैं, किससे हम कैसी बात बोलते हैं। हमारे परमेश्वर को दिल दुखाए ना, मनुष्यों को प्रसन्न करना छोड़ दे।
कि मेरे को वो दुखी हो जाएगा, मेरा भाई दुखी हो जाएगा। मैंने आपको सच बताती हूँ, मैं कोरोना काल के पहले मैं अपने भाइयों को राखी बांधने जाती थी, लेकिन सचमुच मेरा जीवन जब से कोरोना आया मैंने बदल दिया अपना जीवन। मेरे भाई बुरा मान जाए, मैंने बोल दी भैया तुम बुरा मान लो, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरा भाई मेरी रक्षा नहीं करेगा। उसने मेरी रक्षा किया, उसने मुझ पर कृपा किया। परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव को सिखाती है प्रियो। आज हमको मन फिराना है, हम उससे भी मिले जो हमारा बुरा करता है, हमारे लिए बुरा सोचता है, हम उससे भी गले मिले, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये हमारी पहचान है। भले ही वो हमसे बात ना करे, लेकिन हम उससे मिले और बोले कि भाई मैंने तुझे क्षमा किया, तूने मेरे जीवन में भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने तुझे क्षमा किया, क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान है। आज हमको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। यहाँ लिखा अभी मैंने पढ़े कि तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो तुम उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। मन फिराना है, उन आदि शिक्षा की ओर नहीं फिरना है। वचन कहता क्यों फिरते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है, तो तुम क्यों फिरते हो। आदि शिक्षा, प्रारंभ की शिक्षा जो बुरी शिक्षा थी, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं था, उसकी शिक्षा की ओर तुम क्यों फिरते हो। वो हमको ये सिखाता है पियो, वो हमको सिखाता है गाली दो, वो हमको सिखाता है ये करो वो करो और मनुष्यों को प्रसन्न करो। हालेलुया। हमको मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है प्रियो, निर्बल निकम्मी आदि शिक्षा की ओर नहीं फिरना है। हम दोबारा उनके दास ना हो, हम परमेश्वर के दास और दासी बन के जीवन जिए। क्योंकि आगे 10वीं पद को फिर पढ़ेंगे हम। तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। ये भी मन फिराना है इससे हमको। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कह रहा है कि अगर हम यीशु को मानते हैं तो हम दिनों को ना माने। मंगल का दिन अच्छा, बुधवार का दिन अच्छा, गुरुवार का दिन अच्छा। शादी की तैयारी जब होती ना तो कहते नहीं शनिवार का दिन है, उस दिन नहीं करना है शादी। वचन कहता है कि तुम दिनों और महीनों को भी मानते हो, वर्षों को मानते हो सकता है कि हम जिस दिन को खराब कहते हैं, क्या हमको पता है हम उसी दिन पैदा हुए हो, इसका मतलब हम भी बुरे। हालेलुया। तुम दिनों को मानते हो, वर्षों को मानते हो, नियत समयों को मानते हो। चांद दिखने वाला है, हाँ, हमको ये करना है, अन्य जातियों की तरह ना बने, जो चांद को देख करके त्योहार मनाते हैं, जो चांद को देख करके तारे को देख करके अपने जीवन को जीते हैं प्रियो। हमको दिनों को नहीं मानना है, हमको वर्षों को नहीं मानना है। अन्य जाति लोग कहते हैं आज के दिन हम बाल नहीं कटाते, आज के दिन हम ये नहीं करते, आज के दिन हम हमारा जो घर है वो इस दिशा में उस दिशा में। परमेश्वर पिता जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में हमारा घर बनेगा प्रियो। हम अन्य लोगों को पीढ़ी ना बने। मेरे घर परिवार के भी लोग हैं, मैं साफ आपको बताना चाहती हूँ, परिवार रिश्तेदार नातेदार में लोग हैं मेरे, जिनको मैं सिखा नहीं पा रही हूँ कि ये सारी बातें नहीं करना है, क्योंकि मैं इस चीज को, वचन हमको सिखा रहा है आत्मिक अगर हम हो गए हैं, हम आत्मिकता में बढ़ गए हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ गए हैं, तो पहचान प्रकट होना चाहिए, हमारे पहचान दिखना चाहिए, लोग जानना चाहिए कि हम जीसस को फॉलो करते हैं। लोग बुरा मान जाए, लोग हमको कुछ भी बोल दे। अभी समय बड़ा खराब चलता है, हम छत्तीसगढ़ की उस घटना के लिए सुने थे और जोर शोर से हमने एक मन होके सारे लोग कलीसिया में और सब लोग अपने घर परिवार में एक साथ प्रार्थना करने बैठे। और वो छत्तीसगढ़ का जो वो बना था कि ऐसा होने वाला है 1 तारीख को, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब चीज उसका नाश हो गया प्रार्थना के द्वारा से। हालेलुया। हमने सब ने प्रार्थना किए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, खूब खबर चली थी। प्रार्थना से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव काम परमेश्वर संभव करता है। इसलिए बस प्रार्थना करें, मन फिराएं, परमेश्वर को पसंद आए वो जीवन जिए, मनुष्यों को पसंद आए वो जीवन न जिए। अपने जीवन में अदृश्य काले धागे को काट दे, ये वचन रूपी कैंची से काले धागे को काट दे प्रियो। ये वचन है, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, ये कैंची बनाए, इसको रोटी बनाए, ये क्योंकि वचन यीशु ने कहा जगत की ज्योति, जीवन की रोटी मैं हूं, इसे खाते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन हमको सिखाया है प्रियो। एक अंतिम पद हम पढ़ करके समाप्त करेंगे। आइए हम निकालेंगे रोमियो 12 का 11। हालेलुया। प्रयत्न करने में
प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आमीन। आगे भी है, सॉरी संगीता। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमने 11 रोमियो 12 का 11 और 12 को पढ़ा, जहां वचन में लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हमको प्रयत्न करना है, मन फिराव के लिए प्रयत्न करें। किस चीज का प्रयत्न करना है? हम किसी काम को करते, बच्चों को सिखाते हैं ना, घर में बच्चे बोलते हैं, मेरी निधि कहती है मम्मी ये नहीं बनता, जॉय कहता है तो बेटा ट्राई करो। हमको भी सीखना है, ट्राई करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहिए, तभी हम जीवन में सफल होंगे। चींटी का उदाहरण देते हैं हम, कि चींटी जो है गिरते जाती है, फिर दीवार में चढ़ती जाती है, वो प्रयत्न करती है, और एक एक समय आता है कि वो सफल होकर के धीरे 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 दीवार चढ़ती है, और जहां उसको जो काम रहता है वो पूरा करती है। हमको भी वचन कहता है प्रयत्न करते रहो। हमको लगता है ना मन फिरा, हम कैसे मन फिराएंगे? परमेश्वर की कृपा को याद करिए, तब मन फिराव अपने आप आ जाएगा। अगर हम उसकी कृपा को याद नहीं करेंगे ना प्रियो, कि उसकी कृपा मेरे जीवन में क्या हुई। 2 तारीख की घटना है, बीते समय 2 मार्च को बीते समय आप सबने देखा था मेरा चेहरा, मेरी सूरत कैसी बिगड़ी हुई थी। मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था मैडम के साथ, हम गाय से टकरा गए थे, गाय हमारी गाड़ी के सामने आई थी, बहुत बुरा हम गिरे थे। और एक बार और एक और मैडम के साथ गिरे थे। मेरे साथ घटनाएं होती रहती है, रास्ते में चलते उठते बैठते मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। परमेश्वर की कृपा मुझ पे होती जाती, मैंने समझ ली उसकी कृपा को, उसकी दया को। हालेलुया। अगर हम जब तक नहीं समझेंगे ना, तो हम मन फिराओ मुश्किल है। हमको यहाँ लिखा है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। हम प्रयास करें, प्रयत्न करें मन फिराव के लिए, प्रयत्न करें, मनुष्यों को प्रसन्न करना छोड़े और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आलसी नहीं होना, यहाँ लिखा है प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है, हमको भरसक प्रयास करना है। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद का मतलब होता है आत्मिक में पागलपन। उन्माद मतलब यही होता है, पागल हो जाए। आत्मिकता में बढ़ने के लिए, हमारे अंदर वचनों को डालने के लिए, गीतों को बसने के लिए हम अच्छा अच्छा अंगीकार करें, गीतों के माध्यम से अंगीकार करें, है ना। बीमार होते हैं तो बोले कि आराधना में है चंगाई, गीत गाएं, चंगाई मिलेगा, जरूर मिलेगी, है ना, छुटकारा मिलेगा। हम गीत को गाएं। हम बीमार हैं और बोलेंगे मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। दूसरे प्रार्थना कब तक करेंगे? आराधना कीजिए। एक गीत हम गाते हैं, वो गीत है, अंतरा याद नहीं आ रहा उसका, बहुत अच्छा गीत है वो। शरीर शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी, है ना। शरीर प्राण और आत्मा में मुश्किल भी आ जाए, शरीर प्राण में आत्मा में क्या मुश्किल आएगी? बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन हम गाएंगे स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी, है ना। कोई डॉक्टर हमको सामर्थ नहीं देता, लेकिन गीत को गाते रहे। हम ऐसा करना प्रारंभ करें, अंगीकार करना प्रारंभ करें, प्रयत्न तो करें, सफलता जरूर मिलेगी। प्रयत्न करें, सफल होंगे हम। आत्मिक उन्माद से भरे रहे, आत्मिक पागलपन दिखना चाहिए, उन्माद से हमको भरना है। प्रभु की सेवा करते रहे, किसी और की सेवा ना करें, परंतु प्रभु परमेश्वर की सेवा करें। और सेवा यही है कि हम पहले मन फिरा लें। हम मन फिराएंगे तो सबसे बड़ी सेवा यही हो जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि तुम निकम्मी आदि चाल चलन की शिक्षा को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। हम परमेश्वर की पहचान में बढ़े, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम मन फिराव के योग्य फल तभी लाएंगे जब हम प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे। प्रियो, आज हमको मन फिराना है। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है, निकट आया है। और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य गाली देना नहीं है, परमेश्वर का राज्य ओ हालेलुया उन सारी निकम्मी आदि शिक्षाओं को त्यागने की बात है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए बैठे हैं भोर के समय से, तो उन सारी निकम्मी आदि शिक्षाओं को जो हमारे दादा पूर्वजों के पहले से होती आई है, वो सारी चीजों को त्याग दें और
मनुष्यों को प्रसन्न करना छोड़ के परमेश्वर को प्रसन्न करना आरंभ करें और मन फिराओ। परमेश्वर की जो कृपा है उसकी ओर देखते रहे, मन फिराने के लिए और बढ़ते रहे, आत्मिक उन्माद में भरते रहे और प्रार्थना में नित्य लगे रहें। छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद हो राजा। आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदा। हम आपके पहचान में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन से आपने हमें फिर सिखाया प्रभु कि आपकी कृपा हमारे मन फिराव को सिखाती है राजा। हो प्रभु, आपकी कृपा को हम जाने प्रभु, आपकी कृपा को हम जाने प्रभु और मन फिरा ले खुदा संसार की उन बातों से प्रभु जो हमको क्षण भर का आनंद देती है प्रभु जी। हमें प्रभु नित्य आनंदित होने के लिए प्रभु जी आपके वचनों में बने रहे। ओ प्रभु, नित्य आत्मिक उन्माद में बने रहे प्रभु जी। आज का वचन हम सबको सिखाया, बातचीत किया प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु, हर एक के गांठ गांठ और गूदे गूदे में ये वचन समा जाए प्रभु और छिद जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद खुदा, आपने इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति को दिया पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती। आमीन।